अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज है हमारा इंग्लिश रीडिंग गाइडिंग कोर्स का 9 डे, जिसके अंदर हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम अल्फाबेट का प्रोनाउंसिएशन करते हैं। कि अगर हम के साथ एच को मिलाएंगे तो कैसे पढ़ना है। के साथ को एच, अगर हम के साथ एच मिलाएंगे तो वो कब खो होगा, कब घो होगा, किस तरीके से कौन से वर्ड को प्रोनाउंस करना है, वो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। और मैंने ये भी लिख दिया हूँ कि किस तरीके से कब हम जब डबल ई आएगा तो हम उसे कब ई पढ़ेंगे, और जब कभी आई आएगा तो हम उसको किस तरीके से पढ़ेंगे। ई को कब ई पढ़ना है, आई पढ़ना है, कब डबल ई को हम बीच से पढ़ते हैं, किस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। यही तो कॉमन मिस्टेक होती है सभी स्टूडेंट के अंदर। तो आज उसी मिस्टेक को, उसी प्रॉब्लम को हमेशा के लिए दूर करने के लिए मैंने लाया हूँ आपके लिए इस 90 डे के अंदर। आज का जो हमारा 9 डे है उसके अंदर हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम वर्ड का सही तरीके से उसका तलफ्फुज अदा करते हैं, उसको सही तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है, तो मैं आपको बताता हूँ। चलो वीडियो के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि ए, जो ए लेटर होता है वो ए लेटर को हम कब आ, यानी जब भी अगर वर्ड के अंदर ए लेटर आए, जैसे कि ये एक वर्ड है पान, तो इसके अंदर देखें कि ये ए आया हुआ है। अब ए को हम आ पढ़ रहे जैसे पान, और अब यहाँ पे देखे उसके ही नीचे जस्ट देखे तो अब यहाँ पे पान आया। अब यहाँ पे हमने कैन लिखा, क्या लिखा? कैन। तो ये ए की आवाज निकाल रहा है कैन, केन ए की आवाज निकाल रहा है। अब जब अगर वर्ड के अंदर डबल ए आ जाए तो उसको किस तरीके से प्रोनाउंस करना है। जब वर्ड के अंदर अगर डबल ए आए तो हम वहां पे डबल ए को आ से पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आ। यहाँ पे हमने सिंगल ए को आ पढ़ा सिर्फ, जैसे कैन, ए की आवाज है कैन। अब डबल ए आ जाए तो उसको किस तरीके से पढ़ना है। जब वर्ड के अंदर जब अगर डबल ए आ गया तो उसे हमने किस तरीके से पढ़ना है। तो हम देख ही सकते हैं कि यहाँ डबल है, मात्रा बढ़ गई, तो हमने यहाँ पे लिखा पान। हमने यहाँ पे लिखा पान, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं पीछे की थोड़ा लंबा पढ़ रहा हूँ पान। अब जब आप उसी तरीके से आप वर्ड भी बना सकते हैं। पी की जगह दूसरा वर्ड रख दीजिए, लेटर रखे, एन की जगह दूसरा लेटर रखे और बीच में डबल ए लगाए। तो जैसे इसे वर्ड बनाएंगे उसी तरीके से होता है। अब देखते हैं ई, कि अब ई को कब आई पढ़ते हैं, कब ई पढ़ते हैं, और अगर जब वर्ड में डबल ई आ जाए तो उसको किस तरीके से पढ़ते हैं वो देखते हैं। कि जब भी वर्ड के अंदर अगर आई आए तो हम उसे ई पढ़ते हैं। कैसा पढ़ते हैं? ई। जैसे पिन, पिन। अब देखते हैं आप पिन के अंदर जो आई आया है उसे हमने ई पढ़ा, मैंने ज्यादा खींच के उसे नहीं पढ़ा तो पिन। क्या हुआ? ई, पिन। और जब डबल ई आए, जब वर्ड के अंदर अब जब डबल ई आए तो उसको किस तरीके से पढ़ना है। जैसे कि डबल ई आ रहा है तो हमने उसे पढ़ा एग्री। क्या पढ़ा हमने? एग्री। देखिए यहाँ पे डबल ई आया तो हमने उसको थोड़ा खींच के पढ़ा। जब भी डबल ई आए तो वहां पे हमें उसे थोड़ा खींच के पढ़ना है। जैसे डी एग्री, और होता है डिग्री, इस तरीके से। और नाम के अंदर भी आता है, जैसे कि आमीन, है ना। अब बहुत से लोग यहाँ पे आए लगाते आमीन, इट्स रॉन्ग, ये सही द आमीन। क्या है ये? आमीन। इस तरीके से लिखना है, आए नहीं लगाना। अब देखते हैं यू। अब यू को हम ओ भी पढ़ते हैं, यू को ए भी पढ़ते हैं, और यू को ओ से भी पढ़ते हैं। तो मैंने तो आपको पहले जो वॉवेल साउंड पढ़ाया, वॉवेल्स पढ़ाया, जिसके अंदर मैंने आपको 41 रूल पढ़ाया, 51 रूल्स पढ़ाया, और 26 लेटर ऐसे पढ़ाया जो कि साइलेंट होते हैं इंग्लिश के अंदर। उन्हें कब साइलेंट और कब वो पढ़ना है। तो मैंने जब भी आपको पढ़ाया तो उसके अंदर मैंने आपको ये भी बता दिया कि कब हमने यू को ए पढ़ना है, यू को कब हमने ए पढ़ना है, ओ से पढ़ना है, कब हमने इसको ए पढ़ना है, और कब उसे यू पढ़ना है। तो आपने पिछली वीडियो नहीं देखी होंगी तो पिछली वीडियो जरूर देख ले। तो जब भी आते हैं तो ओ को जब भी हम, जब ओ यू है तो यू को हम पढ़े यूनियन। क्या पढ़े? ओ से यूनियन। ये देखे ओ आवाज आए, ये यूनियन। देखो ये आया यू, यू के बाद हमने क्या लिखा? ओ, यूनियन, ओ लिखा। अब उसी तरीके से अब ओ, अब जब वर्ड के अंदर सिंगल ओ आए
और जब वर्ड में डबल ओ आए तो उसको किस तरीके से पढ़ना, देखो जब वर्ड में जब सिर्फ ओ आए तो उससे क्या पढ़ना है, ओ क्या पढ़ना है, ओ। जैसे कॉल, क्या है, कॉल। कोयले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोल। देखिए यहाँ पे ओ आया तो हमने को क्या ओ निकाला, कोल, कोल। अब जब डबल ओ आए तो उसको किस तरीके से पढ़ना है, देखते हैं कि जब वर्ड के अंदर जब डबल ओ आ रहा है वर्ड के, तो उससे क्या पढ़ना है, ऊ पढ़ना है। जब सिंगल ओ आ रहा है तो हमने उसे ऊ पढ़ा, और डबल जब जब डबल ओ आ रहा है, जब डबल ओ आ रहा है तो हमने उसे ऊ से पढ़ा। किस तरीके से पढ़ा, ऊ। जैसे मून, क्या हो गया ये, मून, ऊ किया, जैसे थोड़ा हीट से थोड़ा लंबा पढ़ा जा रहा है, जैसे कि मून। अब यहाँ पे हमने डबल ओ नहीं लगाया, कूल हो जाएगा, क्या जाएंगे, कूल, मून। अब देखते हैं आर। आर दोस्तों जब भी कभी भी अगर आर आ जाए वर्ड के अंदर, जब कभी भी आर आए तो समझ जाना है कि वो जो आर होता है वो आर पूरा खेल चेंज कर देता है। बिकॉज ये आर इंग्लिश का राजा होता है। देखो मैं बताता हूँ कैसे। अब जब भी वर्ड के अंदर आर और ई आए, यानी वर्ड के अंदर आर और ई आया है तो हमें आर और ई को री पढ़ना है। क्या पढ़ना है, री। अब बोलेंगे कि ये रीन हो गया, नहीं, ये क्या है, चीज। अब देखते हैं तो जब वर्ड के अंदर ए आई आए, यानी ए और आई साथ में हो, ये ए आई वाला नहीं है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट वाला ए आई नहीं है, ये इंग्लिश रूल का ए आई है। तो ये यहाँ पे अपने ए और आई को जब भी पढ़ेंगे तो उसको कैसे पढ़ेंगे, आई से पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, आई से। जैसे रेन, क्या हो गया ये, रेन। रेन का मतलब होता है बारिश, क्या है हो गया, रेन, रेन। जैसे कि देखो ये रेन के अंदर यहाँ पे ए और आई आया तो हमने ए और आई को ए से पढ़ा, जैसे रेन। यहाँ पे आपका प्रोनाउंसिएशन है। जब ए और यू आ जाए तो उसको कैसे पढ़ना है, उसे क्या पढ़ना है, ओ से पढ़ना है। जैसे ओ, जैसे क्या पढ़ना है, ओ। यहाँ पे जब सिंगल होता तो हमने उसे ओ से पढ़ा, यहाँ पे ए यू है तो भी उसे ए से। जैसे वुड, है ना, वुड। और जब यहाँ पे अगर ए की जगह अगर ओ भी हो तो उसे हम कैसे पढ़ेंगे, उसे भी ऊ से पढ़ेंगे। जैसे वुड, क्या हो गया ये, क्या हो गया, वुड, वर्ड। इस तरीके से हमें पढ़ना है जब ये ए और यू साथ में हो तो तब। अब देखते हैं कि जब हम किसी भी लफ्ज, किसी भी लेटर के साथ, यानी हम किसी भी लेटर के साथ जब हम एच को मिलाते हैं, एच को ऐड करते हैं, तो उसका जो वर्ड होता है वो मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, जब हम के के साथ एच को मिलाएंगे तो क्या होगा, एच के साथ अगर एच को मिलाएंगे तो क्या होगा, सी के साथ अगर एच को मिलाएंगे तो क्या होगा, है ना। उसी तरीके से अगर बी के साथ एच को मिलाएंगे तो उसकी आवाज क्या निकलेंगी, और अगर हमने एन के साथ अगर एच को मिलाया तो उसकी आवाज क्या निकलेंगी। इस तरीके से देखते हैं कि जब भी अगर आप के और एच को साथ में मिलाएंगे, के और एच साथ में होगा तो हम उसे खो से पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, खो। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अब मैं यहाँ पे लिखता हूं, मैंने लिखा यहाँ पे खान, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, खान। अब ये जो के और एच है ये काय की आवाज निकाल रहे हैं, खो की आवाज निकाल रहे हैं। इसीलिए हमें जब भी के और एच साथ में दिखे तो हमें खो से उसको प्रोनाउंस करना है। अब हम देखते हैं कि जब एस और एच को दोनों साथ में हो तब उसे कैसे पढ़ना है। जैसे ये एस और एच की आवाज निकलती है शो, क्या निकलती है, शो। अब इसे हम किस तरीके से लिखते हैं, जैसे देखो शाइन, क्या हो गया, शाइन, ये हो गया शाइन, है ना। जैसे शो, एस और एच काय की आवाज निकाल रहे हैं, शो की। उसी तरीके से नेम में भी लिख सकते हैं शहबाज, ये मैंने लिखा शहबाज। यहाँ पे देखो एस और एच काय की आवाज निकाल रहे हैं, शो की आवाज निकाल रहे हैं। तो ये एस और एच जहां भी दिखे आपको वहां पे क्या करना है, शो लिखना है। और यहाँ पे देखो ये क्या आ गया, ए और आई, आई आ गया। यहाँ पे देखो ये ए आई आया, शहबाज हो गया। अब देखते हैं कि जब सी और एच साथ में हो तो उसकी आवाज हम च निकालते हैं। क्या निकालते हैं उसकी आवाज, सी और एच की आवाज हमें च निकालना है। जैसे कि मैं बताता हूं आपको, एक लेटर लिख के,
ये क्या लिखा मैंने, चीन। ये मैंने लिखा आपको चीन, जैसे कि सी और एच यहाँ पे चो की आवाज दे रहे, जैसे कि चीन। और ये ई है, तो ये ई क्या है, चीन, है ना। अब मैं यहाँ पे डबल ई देके नहीं लिख सकता हूँ, चीन, ये इट्स रॉन्ग, यहाँ पे आएगा चीन। देखिए सी और एच का क्या आवाज दे रहे हैं, चो की। अब हम देखते हैं कि जी और एच कहाँ की, जी और एच क्या आवाज देता है, जी और एच की आवाज होती है घो। क्या आवाज होती है, घो। अब देखते हैं कि घो को किस तरीके से हम यूज करते हैं, है ना। जी और एच को, जी और एच की आवाज हो जाती है घो, क्या हो जाती है, घो। मगर इंग्लिश वर्ड के अंदर कभी भी आप देखें, जब भी जी एच और टी साथ में हो तो उसके अंदर ये वर्ड साइलेंट होता है, इसे हम घोट नहीं पड़ेगा, इसे हम साइलेंट कर देंगे जी और एच टी को। अब देखते हैं कि इसकी फॉर एग्जाम्पल किस तरीके से हम लिख सकते हैं, जैसे कि चलो आप लोग मुझे इसकी एग्जाम्पल कमेंट करके बताओ कि जी और एच की आवाज से ऐसे वर्ड बताओ जो जी और एच साथ में हो, साइलेंट ना हो और उसे हम पढ़ा जाता, घो से आवाज होती है। और ये देखो एम एच, एन एच, एम एच की आवाज होती है मो और एन एच की आवाज होती है नो, जैसे कि आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ। और अब मैं बताता हूँ बी और एच की आवाज। ये बी और एच की आवाज क्या होती है, बी और एच की आवाज सबको मालूम है कि भो होती है, मगर अब इसे किस तरीके से लिखना है वो तो अब बहुत से लोगों को नहीं पता होता है, यही पे लोग आगे फंस जाते हैं। जैसे कि बी और एच की आवाज होती है भो, तो हमने इस पे लिखा कैसे कि एक वर्ड, जैसे भारत, भारत लिए। अब यहाँ पे बी और एच की आवाज आई, बी और एच की आवाज क्या आ गई यहाँ पे, भो, क्या आ गई, भो। तो हमने यहाँ पे लिखा भो से भारत, है ना, बराबर। अब देखते हैं कि जब टी और एच की आवाज आएंगी तो उसकी आवाज क्या निकलती है। अब देखियो टी और एच की आवाज निकलती है थ और थो, क्या निकलती है, थ और थो। जैसे कि दो निकलती है धो और धो। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे एक लिखा देन, यहाँ पे देन, दे दो, धो क्या आवाज वाली है देन। और उसके बाद हमने लिखा थॉट, क्या लिखा हमने, थॉट, क्या लिखा, थॉट यानी सोचना। अब यहाँ पे देखो टी और एच की आवाज जो आ रही है वो थो की आ रही है, और यहाँ पे टी और एच की आवाज आ रही है वो दो आ रही है। इसी तरीके से इंग्लिश में इसे लिखते हैं। अगर आप बोलेंगे कि इसे किस तरीके से धो पढ़ा गया, इसे किस तरीके से दे पढ़ा गया, तो मैंने पिछली वीडियो में बताया कि किस तरीके से हम वर्ड्स को बनाते हैं और उसे लिखते हैं, तो आप पिछली वीडियो जरूर देख ले। अब हम बढ़ते हैं आगे, तो हमारा वर्ड आता है टी और एच। टी और एच की आवाज हमेशा फो आती है, क्या आती है, फो। जैसे कि फिलोसफी, है ना। और जैसे कि जियोग्राफी, जब भी हम ज्योग्राफी लिखते हैं, ज्योग्राफी, तो उसके अंदर जो पी और एच आता है, ज्योग्राफिया के आखिरी में जो पी और एच आता है वो काय की आवाज देता है, खो की आवाज देता है, काय की आवाज देता है, खो की, जैसे ज्योग्राफी। अब देखते हैं कि जी और एच की आवाज हमें क्या बताती है, जो बताती है, क्या बताती है हमें, जो, क्या बताती है, जो। जैसे जो, जैसे कि एक वर्ड आप मुझे बताओ, जी, जी और जो और एच की आवाज क्या आता है, जो और एच से मिलके एक वर्ड बनाते हैं हम, देखो जिस तरीके से मैं बनाता हूँ जी और एच, जैसे कि घन, है ना। और अब देखते हैं कि सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट वर्ड डी और एच। डी और एच की आवाज होती है ढ, क्या होती है, ढ। अब बोलेंगे कि यहाँ पे टी और एच की आवाज भी दो बता रहे हो और टी और एच की आवाज को भी बता रहे हो, तो ऐसा ही होता है क्योंकि ये हो या ये हो। अब बताएंगे इसको और इसको, मैंने डिटेल में बताया है पिछली वीडियो में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी जरूर देख ले। अभी हम इससे सीधा संपर्क समझते हैं कि जब भी वर्ड के अंदर डी और एच आए तो हमें वहां पे ध पढ़ना है। जैसे कि डी एच क्या हो गया, ध। अब इसके हम एक वर्ड बनाते हैं डेथ, क्या लेते हैं हम, डेथ, मगर वहां पे आखिरी में डेथ में क्या आता है, डी और एच आखिरी में आता है, तो देख सकते हैं
क्या शो की आवाज निकली यहाँ पे। अब हमें यहाँ से ये एक वर्ड आप मुझे बना के बताओ कमेंट करके। अब हम देखने वाले हैं तो आपको वीडियो कैसी लगी। जो मैंने अभी आपको बताया कि किस तरीके से वर्ड का प्रोनाउंसिएशन होता है, वर्ड को किस तरीके से हम लिखते हैं, और जब वर्ड के अंदर हम एच को शामिल कर देते हैं तो वो किस तरीके से प्रोनाउंस होता है, आपने ये सब देखा। तो अब आपको बताना है कि वीडियो कैसी लगी, और जो वर्ड मैंने आपको कहा कि ये कमेंट करके आप लोग मुझे बताएं, तो आप मुझे बताओ जरूर। अब हम कल की वीडियो में मिलते हैं। कल का हमारा डे जो रहेगा वो रहेगा डे नंबर 10, जिसके अंदर हम जो देखने वाले हैं कि जितना भी हमने पिछले 9 दिनों के अंदर हमने पढ़ा उन सबको हम एक वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं, जिसे हम रिवीजन कहीं करते हैं। तो हम कल 9 दिनों की कल हम देखने वाले हैं कि 9 दिनों का पूरा जो रिवीजन है किस तरीके से होगा। कल की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम पहले दिन से आखिरी दिन तक हमने जो 10 दिनों में सीखा उसको हम रिवाइज करने वाले हैं, क्योंकि हम जितना रिवाइज करेंगे उतना ही हमें पढ़ना आएगा। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय